तो फ्रेंड्स ये है आपके सामने नैनो का ओरिजिनल हॉर्न जो कि कंपनी फिटेड इसमें लगा हुआ था। तो इस हॉर्न को रिप्लेस करने का यार रीज़न ये था, सबसे बड़ा आप देखा हूँ। सबसे पहले मैं आपको इस हॉर्न के बदले मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 हॉर्न इंस्टॉल किए हुए, ये वाला एक ये वाला, जो कि काफ़ी अच्छी साउंड देते हैं, जो कि मैंने आपको सुना चुका हूँ। तो इसको रिप्लेस करने का सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि आपको मालूम है यार, जब हमारी नैनो सड़कों पर चलती है तो सामने से आने वाली गाड़ी जो है वो नैनो को देखकर यार इतना स्पेस देती ही नहीं है। और उसके साथ अगर आपकी कार के अंदर इस प्रकार का जो कमज़ोर हॉर्न लगाओ तो थोड़ा सा मज़ा और भी आपका कम हो जाता है। तो मैंने सोचा कि यार सामने वाले को ना सही, लेकिन जो हमसे आगे चल रहा हो उसको इस प्रकार के धाकड़ हॉर्न की आवाज़ से हिलाकर हम अपने लिए जो है जगह बना सकती है। तो मैं एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये जो हॉर्न है मैंने इंस्टॉल किए हैं, कैसे इंस्टॉल होंगे, या फिर जो इसको जो कनेक्शन है, जो मेन चीज़ आती है इसकी कनेक्शन के ऊपर, क्योंकि उसके लिए आप देख पाएंगे यहाँ पर एक अलग से इस प्रकार की जो रिले है उसको लगाया जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपको एक वीडियो में बनाकर मैं दिखाऊंगा, क्योंकि इसको दिखाने के लिए मुझे आप देख सकते हैं स्टेपनी को भी निकाला हुआ है, साथ ही साथ ये जो रिले है जो अच्छे प्रकार से मैंने लगाई थी इसको भी थोड़ा सा बाहर निकाला आपको दिखाने के लिए। अरे शिट यार, ये क्या हो रहा है? हॉर्न क्यों नहीं बज रहा यार? नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। दुआओं में आपके उज्जवल भविष्य की मैं प्रार्थना करता हूं। तो फ्रेंड्स देखा कि जैसे आपने इस वक्त जो है मेरी नैनो का हॉर्न आपको मैं दिखा रहा हूँ कि बजा करके नहीं बज रहा है। ऐसा नहीं कि अभी नैनो स्टार्ट नहीं है, क्योंकि आपको पता है आपकी गाड़ी से स्टार्ट ना भी हो तो भी आपकी कार का जो हॉर्न है वो बजता ही है। तो इस वक्त मेरी नैनो का हॉर्न जो नहीं बज रहा है, या इसके पीछे बहुत सारी रीज़न हो सकते हैं। खासतौर से अगर आपकी नैनो में अगर हॉर्न लगा हुआ है तो हॉर्न में कोई खराबी भी आ सकती है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी के अंदर 2 हॉर्न, जैसे कि मेरे में 2 हॉर्न लगा है, तो दोनों एक साथ खराब नहीं हो सकते। एक खराब होगा तो एक तो बजेगा ही बजेगा, तो साउंड कम आएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कार का एक हॉर्न खराब है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में कंपनी फिटेड सिंगल हॉर्न, जैसे कि पहले मेरा लगा हुआ था वैसा ही लगा हुआ है, तो उस प्रकार से हॉर्न खराब हो सकता है। हॉर्न की वायरिंग जो है वो खराब हो सकती है, साथ ही साथ आपकी जो हॉर्न में जो रिले लगी है वो खराब हो सकती है, या फिर आपका जो हॉर्न का फ्यूज़ है ये भी चीज़ खराब हो सकती है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी में जब आप बैठते हैं, गाड़ी जब आप चलाते हैं नैनो स्पेशली, तो उसका हॉर्न अगर नहीं बजता है तो आपने क्या चीज़ चेक करनी है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से आपने चीज़ चेक करनी है। तो जैसे कि देखा आपने, मैंने अपनी नैनो का हॉर्न जो है बजाने की कोशिश की है, तो लेकिन ये बज नहीं रहा है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या चेक करूंगा कि ठीक अपनी नैनो की जो रूफ लाइट है उसको भी चेक करूंगा क्या वो भी चालू है या नहीं। तो आपने देखा कि जो मेरी नैनो की रूफ लाइट है वो भी नहीं जल रही है, क्योंकि ये भी बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल ओके थी नैनो के साथ ही साथ। तो अब देखिए पक्की चीज ये निकल के आई है कि अब ऐसी स्थिति अगर आपकी नैनो के साथ निकलती है तो आप मानकर चलिए कि अब आपकी नैनो का जो फ्यूज है वो खराब ही है। तो देखा आपने, बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है। अगर आपकी नैनो के हॉर्न का फ्यूज अगर खराब हो जाता है तो उसे आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारी नैनो का जो हॉर्न का जो फ्यूज है वो 2 चीज़ों पर वर्क करता है। एक तो हमारे हॉर्न के ऊपर, दूसरा हमारी जो नैनो की रूफ लाइट है उसके ऊपर वर्क करता है। तो अगर ये दोनों चीज़ आपकी नहीं चल रही है तो इसका मतलब आपकी नैनो का जो फ्यूज़ है वो खराब हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने इस नैनो का जो फ्यूज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा फ्यूज़ नंबर आएगा, कैसे हम उसको रिप्लेस करेंगे। ये सारी चीज़ें प्लीज़ आज की वीडियो में आप देख सकते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो मैं हूँ मिंटू, आप इस वक्त है अपने यूट्यूब चैनल मिंटू रोडस्टर पर। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा एक बारी फ्लैश लाइट ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी शाम भी हो चुकी है और ये जो एरिया है थोड़ा सा डार्क एरिया है, जो कि फ्यूज बॉक्स में आपको जो दिखाना चाहता हूँ। देखिए गाड़ी निकल रही थी तो जगह कम थी। अब देखिए आप यहाँ पर जैसे आप फ्यूज बॉक्स में आएंगे, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि फ्यूज आपको जब भी निकालना है तो इसका एक पुलर हमारी नैनो के यहाँ ऊपर लगा होता है, देखेंगे ऊपर एक वाइट कलर का एक पुलर लगा हुआ है। तो आपको जो अपनी गाड़ी का जो फ्यूज है ये इसी पुलर से ही निकालना है। ऐसा नहीं कि आप किसी प्लास वगैरह का जो इस्तेमाल आप करेंगे। तो देखा आपने जो पुलर है इसको मैंने यहाँ से देखेंगे आप निकाल लिया है। तो अगर आपकी नैनो के अंदर इस प्रकार का पुलर नहीं लगा हुआ है तो ये आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। अगर आप प्लास के द्वारा निकालने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपके फ्यूज़ वगैरह को नुकसान भी हो सकता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि नैनो का जो अधिकतर जितने भी मॉडल्स हैं सभी में जो फ्यूज़ है फ्यूज़ नंबर 6 दिया जाता है। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि सबसे पहले आपको जो फ्यूज़ की जो काउंटिंग है वो कहाँ से करनी है, क्योंकि पहले भी मैं काफ़ी फ्यूज़ से रिलेटेड वीडियोस आपको दे चुका हूँ, तो मैं उसकी लिंक भी आपको दे दूंगा। तो उसमें मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जब भी आप कभी कोई भी अपनी कार का फ्यूज़ निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक ऐसी फ्यूज़ बॉक्स की एक पिक्चर ले लीजिए, ताकि गलती से कभी आपका फ्यूज़ हाथ से आपका निकल जाता है या आपको पता नहीं आपने कहाँ से निकाला है, तो अगर आपके पास एक इमेज होगी तो आप उसको देख के बड़ी आसानी से उसको दोबारा से लगा पाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारा फ्यूज़ बॉक्स है इसकी जो काउंटिंग स्टार्ट होती है ये यहाँ से होती है। आपको मैं दिखाऊँ तो ये देखिए 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 तक यहाँ पे होते हैं। फिर उसके बाद 16 17 18 19 20 ऐसे ही स्टार्टिंग होकर के जो इसके है ऊपर तक चली जाती है। तो अब हमारा जो फ्यूज़ नंबर 6 है, आपको मैं दिखाऊं तो फ्यूज़ नंबर 6 है। अब फ्यूज़ नंबर 6 में आप देखेंगे यहाँ पर जो मेरी नैनो का जो फ्यूज़ बॉक्स है, ये फ्यूज़ नंबर 1 का जो खाना है वो खाली है। अगर आप अपनी नैनो के अंदर इस प्रकार से देखते हैं कि यार ये जो फ्यूज़ का जो खाना ये खाली है, क्या पता है इसका फ्यूज़ के निकल के गिर गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा, क्योंकि ये मेरी नैनो है, ये CX मॉडल है। और ये जो टॉप मॉडल LX मॉडल है उसमें यहाँ पे फ्यूज़ नंबर 1 आता है, वो आता है हमारी राइट हैंड साइड की जो विंडो है, ऑटो विंडो, उसका आता है। तो इस चीज़ को आप चेक कर लीजिएगा कि ये जो फ्यूज़ है ये वाला एक नंबर फ्यूज़ का जो खाना खाली है। अगर आपके पास CX मॉडल है तो आपको वहीं से काउंटिंग स्टार्ट करनी है खाली वाले खाने से। तो 1 2 3 4 5 6, तो देखेंगे 6 नंबर का फ्यूज़ जो है आपको दिखाई दे रहा है ये वाला। अब मैं क्या करूँगा, इस 6 नंबर के फ्यूज़ को निकाल करके इसमें जो है दूसरा एक फ्यूज़ लगा करके चेक करेंगे कि क्या जो हमारा हॉर्न है क्या वो ठीक। देखा आपने, आप ये देख सकते हैं पुलर को मैंने ऐसे फंसाया, ये बिल्कुल फंस चुका है। अब हमें इस पुलर को आगे से दबा करके और ये देखेंगे बड़े ही आराम से, आप देखेंगे बहुत ही आराम से मैं इसको खींच रहा हूँ। तो आपने देखा कि ये जो फ्यूज़ है ये बाहर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि मेरे पास जो दूसरा फ्यूज़ है वो यार डैशबोर्ड के ऊपर पड़ा हुआ है, तो उस फ्यूज़ को पहले मैं निकाल लेता हूँ। और उस फ्यूज़ को निकाल कर आपको हाथ क्या दिखाते हैं यार, यहीं पर ही लगा कर। तो ये देखिए इस फ्यूज़ को मैंने यहाँ पर रख दिया है। और ये जो फ्यूज़ आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि ये 10 एम्पियर का फ्यूज़ होता है, आप भी देख सकते हैं, देखा आपने। तो ये जो फ्यूज़ है ये 10 एम्पियर का फ्यूज़ होता है। और आपको मैं बताऊँ तो यार लगाने के लिए हमें इसमें पुलर की आवश्यकता नहीं है। पुलर मैं यहाँ पे रख देता हूँ, क्योंकि निकालने के लिए हमें जो पुलर है इसकी आवश्यकता होती है। जब हम फ्यूज़ को लगाते हैं तो उस टाइम पर पुलर अगर हम नहीं भी लगाएंगे तो बड़ी ही आसानी से हाथ से ही देखेंगे आप, मैं इसको बड़े ही ईजिली यहाँ पर लगा दूँगा। तो आप इस प्रकार से चेक कीजिएगा, आप देखेंगे यहाँ पर। अब दोबारा से फिर से मैं काउंटिंग स्टार्ट करूँगा, आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे बिल्कुल खाली, जो बीच में खाना खाना है तो वहीं पर ये फ्यूज़ आप देखेंगे मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है। अच्छे से आप इसको लगा दीजिएगा। तो इस फ्यूज़ को मैंने अच्छे से फिक्स कर दिया है। अब जो मेन चीज़ आ गई है इसको चेक करने की कि ये जो फ्यूज़ है इसको हमने रिप्लेस कर दिया है, लगा दिया है। और हाँ, एक चीज़ और, जो फ्यूज़ हमने निकाला है उसको भी तो एक बार देख लेते हैं कि क्या वो फ्यूज़ वाकई में उसकी जो वायर है बीच में से क्या कटी हुई है क्या। एक बार ये चीज़ भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको चेक करके नहीं दिखा पाया था। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं, तो फिर उसके बाद हम हॉर्न को बजा कर देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो ये देखेंगे बिल्कुल बीच में आपको एक हल्का सा ब्रेक जो है दिखाई दे रहा होगा, ये देखेंगे आप, ये देखिए, हाँ बिल्कुल देखेंगे दिखाई दे रहा है। तो ये जो फ्यूज़ है ये ख़राब है। और अब हम अपनी नैनो का हॉर्न जो बजा करके देखते हैं। तो देखा आपने, हॉर्न जो है बिल्कुल यार परफेक्टली वर्क कर रहा है। और रूफ लाइट, तो देखिए रूफ लाइट भी जो है इसकी बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रही है। तो ये था बिल्कुल ही सिंपल एक टेक्निक, जिससे कि मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपनी नैनो के हॉर्न को, जो फ्यूज़ को कैसे चेक करेंगे। बिना फ्यूज़ को निकाले ही आप चेक कर सकते हैं कि आपकी नैनो का फ्यूज़ जो है वो ख़राब है या नहीं है। और साथ ही साथ इस प्रकार से आप अपनी नैनो के अंदर फ्यूज़ को रिप्लेस भी कर सकते हैं। और हाँ, स्पेयर फ्यूज़ भी इसके अंदर दिए जाते हैं, उसके ऊपर भी पहले मैं वीडियो आपको बता चुका हूँ, आप उसे चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्यूज़ नहीं है तो आप मार्केट से 10 एम्पियर का हॉर्न का फ्यूज़ आप लेकर के रिप्लेस करेंगे। जो मैंने फ्यूज़ निकाला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो फ्यूज़ है ये 15 एम्पियर का फ्यूज़ है। और ये मैंने खुद से एक्चुअली ख़राब फ्यूज़ लगाया, क्योंकि यार हमारे एक सब्सक्राइबर की ये समस्या आई थी, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो पहले ऑलरेडी मैंने एक ख़राब फ्यूज़ को लगा दिया था आपको दिखाने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगली नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टाटा नैनो की वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय महाकाल।